नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के उस बयान की जिसने एक बार फिर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। दूसरी खबर में बात होगी कोरोना को लेकर लिए गए राज्य सरकार के फैसले की, जिसके बाद जल्द से जल्द कोरोना की जांच हो सकेगी। तीसरी खबर में बात होगी जबलपुर की, जहां नियमों का पालन कराने वाले एक अधिकारी ने ही कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों को तोड़ दिया। चौथी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से होगी, जहां लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पांचवी और आखिरी खबर में बात इंदौर जिले की, जहां एक युवती ने वीडियो वायरल करके पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं। इन 5 खबरों को हम आपके सामने पूरे विश्लेषण के साथ रखने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के बयान की, जिस पर सियासत हो रही है। तो चलिए, छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बृजेंद्र लूनावत के बाद अब प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नकुल नाथ के बयान पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ करेंगे, युवाओं का नकुल नाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने भी नकुल नाथ के बयान पर तंज कसा था। वहीं गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसा और कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस पर तंज कसने से ज्यादा अच्छा होता कि मंत्री प्रदेश में गिर रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंता करें, अपराधियों पर लगाम लगाने की फिक्र करें, प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कोई योजना बनाएं। साथ ही चौधरी ने कहा, हमारे पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और सांसद नकुल नाथ कांग्रेस के युवा चेहरों का, और नकुल नाथ ही युवाओं का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर सांसद नकुल नाथ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। पिछले मंत्रिमंडल में हमारे जो युवा मंत्री थे, जैसे जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हरि बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने अपने क्षेत्र में आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। हमारे जो युवा मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, जैसे कि जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हनी बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने अपने क्षेत्र में और आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुल नाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लगातार कानून की हालत खराब हो रही है और लगातार प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, इसको देखने की बजाय वो कांग्रेस के ऊपर देखते रहते। मुझे लगता है इस प्रदेश के गृह मंत्री की तरह बिहेव करें नरोत्तम मिश्रा जी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात नकुलनाथ जी की, कमलनाथ जी की, एकमात्र हमारे सांसद नकुलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर हैं और हम सबके नेता और हमारे साथ हैं। पीसीसी चीफ माननीय कमलनाथ जी है। ये हमारी चिंता छोड़ के ये कोशिश अभी जो नरोत्तम मिश्रा जी की है कि कैसे सीएम हॉस्पिटल में तो वहां से भी परफॉर्मेंस देने की सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं हो कि ये वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ जाए, क्योंकि एक खरीदी केंद्र जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, विधायक खरीदी केंद्र, अभी कुछ दिन के लिए शायद बंद हो रहा है कि वो इसको ये चलाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, बजट पूरा किसानों पर खत्म के लिए रखा नहीं है और लगातार जिस प्रकार पे ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को, उसको ध्यान देने की बजाय इधर उधर की बात पे ज्यादा ध्यान। आने वाले तो चलिए, नकुलनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि युवाओं का नेतृत्व वो यानी खुद नकुलनाथ करेंगे। और उन्होंने जैसे ही कहा उसके बाद बयानों की बौछार और सियासत किस तरह से हो रही है, आपने हमारी जो बाइट्स हैं उसमें सुना। नरोत्तम मिश्रा जी भी अपनी तरफ से रख रहे हैं, कुणाल चौधरी भी रख रहे हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैभव, जरा सी जबान फिसली कि आप लोगों के टारगेट पर आ गए। कुछ नकुलनाथ के साथ भी यूं ही होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में बोला हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का बयान कि युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे, बुजुर्गों का कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ, ये जुबान फिसली नहीं है। शायद कमलनाथ की ओर से नकुलनाथ को हरी झंडी मिल गई हो और उनसे कहा गया हो कि अब आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालने की, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं का
नेतृत्व मैं करूंगा। जीतू पटवारी, ओमकार सिंह मारकाम, सचिन यादव, जितने युवा मंत्री थे वो अपने क्षेत्रों में युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन मैं इन सबका प्रतिनिधित्व करूंगा। तो स्पष्ट तौर पर नकुलनाथ बताना चाहते हैं और जताना भी चाहते हैं अपनी युवा पीढ़ी के जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे कि अब मैं ही यंगस्टर हूं और मैं ही युवा हूं और मैं ही आप युवाओं का नेतृत्व करूंगा। और अब जो लड़ाई है वो फिर सामने आ गई। अब दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से हमने पूरी उठापटक का दौर देखा। हालांकि और दिग्विजय सिंह के जो पद चिन्ह थे उस पर ही जयवर्धन सिंह भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद हैं, अब वो प्रदेश की राजनीति में भी रुचि दिखाने की शुरुआत कर चुके हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर ही रहते थे और राजनीति में उनके कुछ ही चुनिंदा समर्थक थे जो कि छिंदवाड़ा तक ही सीमित थे। लेकिन जब आप प्रदेश के नेतृत्व की बात करते हैं, प्रदेश के युवाओं के नेतृत्व की बात करते हैं, तो स्पष्ट तौर पर आपको संगठन को मजबूत करना पड़ता है और पूरे प्रदेश भर में अपने युवा नेताओं की फौज भी आपको बनानी पड़ेगी। शायद इसकी शुरुआत कर चुके हैं। कमलनाथ की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है कि अब आपको मध्य प्रदेश की कमान संभालनी, क्योंकि उम्र होती जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। फिर वो भी चाहते हैं कि उनकी सत्ता को उनके बेटे ही संभाले। तो नकुलनाथ अब वर्तमान में सांसद और देखने को जो भविष्य होगा, क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर, वहां पर नकुलनाथ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह का बयान देकर अपनी भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। वैभव, आपको याद होगा जब सरकार का इधर उधर होना चल रहा था, यानी सिंधिया की जब बीजेपी में आने की खबरें सामने आई थी, विश्लेषण में इस तरह की बातें सामने आती थी कि ये पुत्र मोह में ये सरकार गिर गई। तो क्या उसी और कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और जिस तरह का बयान है और जिस तरह की वर्तमान में मध्य प्रदेश में सियासत चल रही है, उससे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस के उम्रदराज नेता हो रहे हैं उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। वो अपने युवा बेटों को ही मध्य प्रदेश की कमान सौंपना चाहते हैं और फिर वही कांग्रेस पर सवाल खड़ा होगा और बीजेपी को सवाल खड़े करने का मौका भी मिल जाएगा कि एक और तो गांधी परिवार, जिस तरह से राहुल गांधी को हमने देखा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये पूरी गांधी परिवार ही यहाँ पर अध्यक्ष बनते रहे, बड़े पद इनको ही मिलते रहे। और फिर मध्य प्रदेश में अगर ऐसा ही होता है कि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल मिलती है, तो फिर मध्य प्रदेश का वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जो जमीन पर मेहनत कर रहा है, जो दरी चटाई बिछाने का काम करता है, जो धरना प्रदर्शन करता है, पुतले जलाता है, बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है। क्योंकि अगर बड़े नेता के बेटों को ही बड़े पद मिलने हैं तो ये शायद जो छोटे कार्यकर्ता है वो जिंदगी में कार्यकर्ता ही बने रह जाए। और यही कारण है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मुंह भंग हो रहा है। हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी कार्यकर्ता कहते थे कि हम अपने नेता से नहीं मिल पा रहे। जब आप अपने नेता से नहीं मिल पाएंगे, आपका नेता ही कितना बड़ा हो जाएगा, तो फिर कार्यकर्ता की बात कौन सुनेगा। और यही वर्तमान में मध्य प्रदेश की कांग्रेस में हो रहा है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो जो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ का बयान सामने आया उसमें उन्होंने तमाम उन लोगों के भी नाम गिनाए जो युवा विंग या फिर युवा नेतृत्व में उनकी फौज में, उनकी टीम में शामिल होंगे। तो जाहिर है इसे सोचा समझा बयान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और ये बताने की कोशिश की, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सामने आया। हालांकि कांग्रेस ने फिर चुटकी ली कि उन्हें और भी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण बढ़ता देख राज्य सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने ICMR की सिफारिश पर यह कदम उठाया, जिसके लिए NABL मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब और NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल POC एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के जरिए टेस्ट कर सकेंगे, जिसके जरिए आर्थिक रूप से सक्षम मरीज अपने खर्च पर ये टेस्ट करा सकेंगे, जिसकी रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के भीतर ही आ जाएगी। इस टेस्ट को करने के इच्छुक लैब और हॉस्पिटल को ICMR के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ICMR ने हरियाणा के मानेसर स्थित एक कंपनी को मध्य प्रदेश में टेस्ट किट सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश सरकार के लिए हेल्थ डायरेक्टर ऑफिसर की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब्स को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के आदेश में इसके लिए 4 शर्तें तय की गई हैं। हालांकि टेस्ट की कीमत अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस टेस्ट प्रक्रिया के बाद प्रदेश में जांचें तेजी से बढ़ेंगी और
किस तरह से एक किट काम करेगा, आईसीएमआर में रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा और भी क्या कुछ प्रोसीजर होगा, समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुर, एक तरह से रैपिड टेस्ट हमने ऐसे अगर ऐसे नाम दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की किट सामने आई थी जिस पर बवाल भी हुआ था, लेकिन किस तरह से ये एनबीएल मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब होंगी, एनबीएच मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होंगे, पीओसी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट होगा, विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। इसी को लेकर ये नया एक कह सकते हैं प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अपना टेस्ट कराने के 15 से 20 मिनट में ये पूरा इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर वो लगातार इसमें परेशान होते रहते थे और इसका लाभ निश्चित तौर पर उनको मिल पाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो जो जांच रिपोर्ट 2 दिन 3 दिन बाद आती थी, अब वो जो वही जांच रिपोर्ट इस टेस्ट किट के माध्यम से 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाएगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं और इसके अलावा इस टेस्ट को करने के इच्छुक लैब और हॉस्पिटल को आईसीएमआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और थोड़ी बहुत और भी नियम कानून कायदे इसमें हैं, यानी कुछ शर्तें हैं जिसको फॉलो अप लेना पड़ेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, वही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और उनकी इसी लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। हम बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां नगर निगम उपायुक्त राजेश अयाची ने होटल गुलजार में नियमों के खिलाफ शादी समारोह आयोजित किया, जिसमें बिना अनुमति के बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया गया। यही वजह रही कि इस गंभीर लापरवाही के चलते 90 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर भरत यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे और दोषियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि पहले पुलिस ने होटल संचालक और नगर निगम उपायुक्त के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची की बेटी के विवाह समारोह में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए थे। ऐसे में उनकी मौजूदगी में बड़ी लापरवाही बरती गई। अब पुलिस ने यह आशंका जाहिर की है कि आगे विवेचना के बाद मामले में और अन्य आरोपी भी बनाए जा सकते हैं। पहले से ही ये सर्वविदित है कि एंडेमिक का दौर चल रहा है, पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो किसी भी शादी विवाह के पहले तो अनुमति लेना आवश्यक है। और दूसरा, जब आपको बताया गया है कि 50 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी किसी विवाह समारोह में, जो कि अब कम करके 10 कर दी गई है, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ जो आए हैं हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो उन सभी चीज़ों की कमी पाई गई, जिस पर से धारा 269, 270 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और एपिडेमिक एक्ट 3 और साथ में 120 भी 201 आईपीसी का इजाफा किया गया। तो जबलपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां नगर निगम उपायुक्त की बेटी के शादी समारोह में कई अधिकारी शामिल हुए और उसके बाद ये मामला इतना आगे बढ़ा क्योंकि 90 लोग इस समारोह की वजह से संक्रमित हुए, जिनमें कई सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। और ऐसे में अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आ रही है। पुलिस ने होटल संचालक और नगर निगम उपायुक्त के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। और चलिए इस खबर पर हम और भी जानकारी लेते हैं। मनीष पटेल जबलपुर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया। हालांकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला लगता है क्योंकि 90 लोग इसमें एक साथ संक्रमित बताए जाते हैं और कई सरकारी अधिकारी इस शादी समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन लापरवाही तो सामने आई है। वो अधिकारी जिनके कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां हैं, सफाई से लेकर क्या व्यवस्थाएं शहर में हैं, तमाम वो चीज़ें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, और कोरोना काल में इस तरह की गलतियां अगर ये अधिकारी ही करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। मनीष आवाज़ मिल रही है? हेलो जी मनीष, आवाज़ मिल रही है, सवाल सुन पाए आप मेरा? मैम आवाज़ नहीं क्लियर हो रही। मनीष, हम खबर की बात कर रहे हैं नगर निगम उपायुक्त राजेश अयाची को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स उस मामले में आपको मिल पा रहे हैं? मैम अभी कार्रवाई चल रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है कि मतलब जिस हिसाब से ये लापरवाही बरती गई है जी,
तो होटल प्रबंधन और है तो नगर निगम अधिकारियों और है तो मतलब पुलिस प्रशासन उसमें पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। अभी रिपोर्ट पूरी क्लियर नहीं आ रही है कि इसमें किसके द्वारा पूर्णतः गड़बड़ी की गई है। चलिए, क्या जो लोग इस तमाम वो अधिकारी जो इस समारोह में शामिल थे उन पर भी कार्रवाई करने की बात आ रही है? जी मैडम, उसमें पहले ये किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन इस काम में शामिल था, कितने मतलब गलत तरीके से इस आयोजन को किया गया। इसमें जो जो पक्ष सामने आएगा उस पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जबलपुर, जहां नगर निगम उपायुक्त राजेश अयाची की बेटी का विवाह समारोह नियमों के इतर किया गया, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया, होटल गुलजार में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ी, 90 लोग कोरोना की चपेट में आए इस लापरवाही की वजह से। बात अगली खबर की, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद से जहां कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती की जा रही है। हालांकि प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। जिला प्रशासन के निर्देशन में बालोद अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित तहसील की पूरी टीम सड़कों पर मुस्तैदी के साथ लोगों को समझाइश देने में जुटी हुई है। नगर के प्रमुख मार्ग जिसमें दल्ली चौक भी शामिल है, उसमें प्रशासन की टीम मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी 2 बजे के बाद सड़कों पर चहल पहल दिखना शुरू हो जाती है। लोग काम का बहाना लेकर अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जहां कम्युनिटी स्प्रेड हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। और बालोद की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर लोग मानने को तैयार नहीं है। तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने के बावजूद, लोगों को समझाया जा रहा है, बावजूद इसके शाम को 5 बजे के बाद आपको चहलकदमी करते हुए, तफरी करते हुए लोग यहाँ दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में कैसे कोरोना से जंग जीत पाएंगे, ये समझ से परे है। इंदौर की आप बात कर रहे हैं। इंदौर जिले में एक युवती का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या तक की धमकी देती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखने वाली युवती तिलकनगर थाना क्षेत्र के ग्रेटर ब्रजेश्वरी की रहने वाली है, जो पड़ोसियों से खासा परेशान है, जिसकी कई बार थाने में शिकायत भी की जा चुकी है। लेकिन पुलिस ने युवती की परेशानी का कोई समाधान नहीं निकाला, जिसके बाद युवती ने वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी दी। वहीं एएसपी राजेश रघुवंशी ने पुलिस पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही एएसपी ने कहा कि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल युवती के पड़ोसियों को समझाइश दे दी थी। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि यदि युवती को कोई भी समस्या है तो पुलिस से उसकी शिकायत कर सकती है। पहले भी इसी युवती के कहने पर एक शिकायत तिलकनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। 10 महीने से तिलकनगर इंदौर थाने की पुलिस मेरे साथ इतनी भद्दी चीज़ें करा रही है। इस एरिया में लोगों ने कसाई खाने खोले हुए हैं, भेड़ों के, बकरी के। अवैध अतिक्रमण कर रखा है। सोसाइटी गार्ड 10-10, 12-12 हज़ार पे भेड़ बकरियां यहाँ पे पलवाता है, जिनको कसाई खानों में बेचा जाता है। मैं 10 साल से पिछले करीब 10 दिन से मैं तिलकनगर थाने के चक्कर काट रही हूँ। 10 महीने हो गए मुझे। 10 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे घर के सामने बैठ के लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। शाम के 5 बजे के बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं तिलकनगर की पुलिस को कंप्लेन करती हूँ तो तिलकनगर की पुलिस कहती है क्योंकि आपके घर में कोई आदमी नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो ना मैडम, क्योंकि आपने शादी नहीं की है ना, क्योंकि कुत्ते हैं ना। ये लोग जो यहाँ पे कसाई खाने चलाते हैं, ये रोज़ शाम को 5-6 बजे मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि मैं 10 महीने से किसी तरह सिचुएशन सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सोच के कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये 40 बच्चे होमलेस हो जाएंगे। 3 दिन पहले मेरे 3 साल के पले पलाए कुत्ते को
इन भेड़ बकरी वालों ने घेर के मार डाला उस। जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर कराऊंगी, कल पोस्टमार्टम होगा, तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी भी गायब हो गई। एनिमल वेलफेयर की बातें सुन सुन के मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं कितने एनजीओ के कुत्तों को मेरे घर में मैं फॉस्टर कर रही हूँ फ्री में, इसलिए कि इन बच्चों को किसी जगह की और किसी इंसान की जरूरत है। 3 दिन पहले मेरी बच्ची को मार दिया गया और एक बच्ची अभी तक गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है कि जिंदा है कि मरी हुई है। रतिराम जो एरिया का चौकीदार है, उसने यहाँ पे जो भेड़ें और बकरियां पलवाई हैं उन लोगों के साथ मिलके उस बच्ची को मार डाला। 3 दिन से मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ। तिलक नगर थाने का टीआई लिटरली बदतमीजी कर रहा है और साफ साफ कंप्लेन लेने से मना कर रहे हैं। ये जो युवती है साक्षी शर्मा, इसने अपना नाम बताया था। इसने अपने घर पे करीब 35-40 कुत्ते रखे हुए हैं। इस बात को लेकर पूर्व में भी तिलक नगर में इन्होंने शिकायत की थी, तो उस पर एक मार्च में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। एक चरवाहा था उसके विरुद्ध। अभी फिर इनके द्वारा शिकायत की गई है कि सामने कोई बकरी चराने वाला आता है, उससे इनको आपत्ति है और इनके कुछ कुत्ते जो है वो एक गायब है, ऐसी भी इनकी शिकायत है। तो मामला आप समझ ही गए होंगे, युवती ने अपने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। सीधा रुख करते हैं सचिन का, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर इंदौर से बने हुए हैं। सचिन, आखिर क्यों इस युवती को परेशान किया जा रहा है? क्या वाकई जिस तरह की बात वो अपने वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है, मामला कुछ उसी तरह से? क्या तिलक नगर टीआई अब इस मामले में क्या सफाई दे रहे हैं? पारुल, आपको बताना चाहूंगा मैं कि इस युवती ने 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल करा था इंदौर शहर में अपने इंस्टाग्राम पे। जब ये वायरल हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे जो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, उन सबके पास जब इस चीज़ की जानकारी पहुंची तो इसके फेवर में बहुत सारे लोग आने लगे कि जब ये लड़की जानवरों का इतना ख्याल रख रही है, श्वानों को इतने इस तरीके से अवेयर रही, तो उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है। जब तय तक जाने की कोशिश करी, जब पुलिस से बात करी गई, तो राजेश रघुवंशी जो एडिशनल एसपी है, उन्होंने हमें बताया कि ये सरासर गलत है। बोले लड़की के खिलाफ ऑलरेडी एरोड्रम थाने इंदौर में भी एक कंप्लेन दर्ज है, क्योंकि इंदौर में वहां पे भी रह चुकी है, प्लस इसके पहले ये लसूड़िया में भी रह चुकी है और वहां पे भी इसी टाइप की हरकतें करती आई हैं। लेकिन जब इसकी तय तक जब हम लोग पहुंचे तो इसमें ये जानकारी सामने आई है कि इसको मुंबई से भी इसी तरीके की इन्होंने हरकतें करी हैं और इनके खिलाफ आस पड़ोस वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कुत्ते अपने साथ पाल के रखती है, उनकी केयर भी करती हैं, उनको सब कुछ क्या बोलते हैं, उनका पूरा ध्यान रखती है। कुछ चोट लग जाती है तो वो स्ट्रीट डॉग्स को उठा के घर पे लाके इलाज भी करती है और वो उसको अपने साथ ही पालती है। तो ये सब सिलसिला करीब जहाँ अभी तक जो हमको जानकारी में आया है वो ये कम से कम 10 से 11 सालों से सिलसिला चल रहा है। वहीं पुलिस ने एक चीज और बताई गई है कि ये लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसका ना, ये एक्चुअली मुस्लिम कास्ट से है, लेकिन उसके बाद ये इंदौर में जब से आई है तो ये हिंदू बन के ये रह रही है। जी, अब बड़ा उलझा हुआ समझ में आ रहा है ये मामला सचिन। क्या अगर कोई युवती जानवरों को अपने साथ रखती है, श्वानों को अपने साथ रखती है, पालती है, उनकी केयर करती है, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? और दूसरी ओर अगर पुलिस ये हवाला दे रही है तो वो किस तर्क के साथ दे रही है? अगर वो ठीक है, अगर वो उसने धर्म परिवर्तन किया भी है तो उससे अगर उसके पड़ोसी परेशान कर रहे हैं तो क्या उन्हें करने देना चाहिए? पुलिस इस मामले में क्यों एक्शन नहीं रहती? अगर सच में अगर युवती का घर से बाहर निकलना बंद है, वो शाम 5 बजे के बाद वो कहती है उसके घर के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, तो अगर उसके साथ वाकई कोई घटना हो जाती है तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले रही है? ये पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुलिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ पे मतलब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ बेटियों की और इनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहाँ पे आज पुलिस पे फिर वापस उंगली इस लड़की के जो वीडियो वायरल हुए उससे उठ रही है, क्लियर दिख रहा है उसमें। लेकिन साथ में लड़की ने ये भी इल्जाम लगाया है कि जिस क्षेत्र में वो रहती है उसके वहाँ पे स्लॉटर हाउस भी चलाए जा रहे हैं, बकरे वगैरह बेचे जा रहे हैं वहाँ पे। अब जांच का विषय ये है कि अब इसमें पुलिस तो अपना हाथ छिड़क देती है कि हम जांच करेंगे। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस करती है, क्या पुलिस इसके फेवर में कार्रवाई करती है या इसके अगेंस्ट करती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ट्विस्ट ला दिया है आपने बताया, जैसे कि वो धर्म परिवर्तन वाली बात लाकर, तो ऐसा ना हो कि इसे किसी और ही एंगल के रूप में लेकर जाएं। बहरहाल, लेकिन जिस फ्लैट में ये रह रही है, जिस जगह पर ये रह रही है, वहां से कुछ वीडियोस निकल कर सामने है क्या वाकई जैसा ये बोल रही है? वहां कुछ पूछताछ हुई है हमारी टीम की तरफ से? जब हम उसके घर के क्षेत्र में गए थे तो उसके जो उसका घर बना है उसके पास में सिर्फ 2 मकान हैं और उसके आसपास कोई भी मकान नहीं है।
और बाकी पूरा एक जंगल नुमा पूरा एक कॉलोनी कटी हुई है जिसका नाम है राजगृही संस्था, राजगृही निर्माण संस्था करके कॉलोनी, जहाँ पे इसका घर बना हुआ है और ये रेंट पे वहां पे रह रही है। जो इसका ऑनर है वो जबलपुर का रहने वाला है, जबकि इसने इसी तक जानकारी भी आई है कि जो ऑनर है उसने इसी कंडीशन पे ये घर दिया है क्योंकि ये वहां पे अपने डॉग्स को पालेगी, वहां पे उनका केयर करेगी और अगर कोई स्ट्रीट डॉग अगर उसको मिल जाता है तो वो उसके लिए खर्चा बेयर करना जानती है। और इवन यहाँ तक जानकारी ये भी आई कि ये IT का काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी मास्टर रही हैं ये, अभी तक की तो जानकारी निकल के आई है जी। यानी अगर इस मामले को पुलिस को भी डेप्थ में समझना होगा, आप भी नज़र बनाए रखिए सचिन, क्योंकि अगर ये लड़की कह रही है कि आसपास कसाई खाना है और हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि 2 ही घर हैं और जिस फ्लैट में ये रहती है इसको इसी शर्त पर ये घर दिया गया है, तमाम चीज़ें हैं और जिनकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा, जिन पहलुओं पर बात करनी होगी। सचिन नज़र बनाए रखिए, हो सकता है और कुछ आपकी रिसर्च में आपके सोर्सेज बताएं। बड़ा शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंदौर की हम बात कर रहे थे जहाँ एक युवती का वीडियो निकलकर सामने आया है। इस युवती ने कंप्लेन किया है कि वो घर में डॉग्स को पालती है, स्ट्रीट डॉग्स को भी पालती है, उनकी केयर करती है। उसके मकान मालिक ने, उसके लैंडलॉर्ड ने भी उसे इसी शर्त पर घर दिया हुआ है। IT के लिए काम करती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज है और उसके अलावा उसे जो बाहर जो लोग हैं वो परेशान करते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर कसाई खाना खोल के रखा है, उसके डॉग्स गायब हो रहे हैं। तमाम तरह की शिकायतें इस लड़की ने की हैं और तिलक नगर थाना TI पर भी आरोप लगाया कि वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर और वो उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं। सफाई हालांकि उनकी आ गई। अब देखते हैं इस मामले को और कहां तक लेकर जाया जाता है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट ये डाला है कि लड़की का धर्म परिवर्तन भी हुआ है। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जिसको समझना होगा। फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी TV। नमस्कार।